संस्थापक स्वर्गीय सरदार मौलेश्वर सिंह जी के जो बच्चे हैं, 3 से आपको हम लोग सीधे मुखातिब करा रहे हैं। और जैसे एक बहन ने बताया कि उनके सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं कि इस कॉलेज को अवैध तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया है, उस परिवार के लोगों को उससे हटा दिया। 3 लोग आपके सामने मुखातिब हैं, बाकी लोगों को भी हम आपसे मिलवाएंगे। अभी लीगल स्थिति इसकी क्या है, उसके लिए आप हम लोग के जो सबसे बड़े कानूनविद हैं इस बिहार में, वाहिदगिरी से आप समझिए कि किस तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ के उसका गलत फायदा उठाकर अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने पावर का किस तरीके से ये आदमी ने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया हुआ है। लीगली आप वाहिदगिरी से सुन लीजिए, फिर हम इस बार आपके सवाल जवाब लेंगे। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया है कि किस लॉ के विधान, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी प्रसाद के अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए? किसी कानून से किसी तो एम्प्लॉय थे, तो ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। और क्या कैसे कागज का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसमें बैंकिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है और का जो लीगल एयर है उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं, मैंने बहुत जी का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता, लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप करने जा रहे हैं। ये बात किसी एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष है और साथ ही राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमारे में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसमें एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब when it comes to पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है, ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। कि बिहार में 25 साल से एक चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने आकर उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में
एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये तो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। संस्थापक स्वर्गीय सरदार मौलेश्वर सिंह जी के जो बच्चे हैं, इनसे आपको हम लोग सीधे मुखातिब करा रहे हैं। और जैसे एक बहन ने बताया कि उनके सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं कि इस कॉलेज को अवैध तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया है, उस परिवार के लोगों को उससे हटा दिया। 3 लोग आपके सामने मुखातिब हैं, बाकी लोगों को भी हम आपसे मिलवाएंगे। अभी लीगल स्थिति इसकी क्या है, उसके लिए आप हम लोग के जो सबसे बड़े कानूनविद हैं इस बिहार में, वाहिनी गिरी से आप समझिए कि किस तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ के उसका गलत फायदा उठाकर अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने पावर का किस तरीके से ये आदमी ने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया हुआ है। लीगली आप वाहिनी गिरी से सुन लीजिए, फिर हम इस पर आपके सवाल जवाब लेंगे। शुरू से ही ये जब संस्था बनी मेडिकल कॉलेज, तो सरदार मौलेश्वर सिंह जो इन लोगों के पिता थे, वही ओरिजिनल ट्रस्टी और लाइफ मेंबर बने। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अपने बड़े लड़का करतार सिंह और 1-2 आदमी और को मिला के उन्होंने बनाया और वो लाइफ ट्रस्टी हुए। और उन्होंने पहले पटना में मेडिकल कॉलेज शुरू किया, लेकिन बाद में किशनगंज में एक संस्था थी, एक अस्पताल था जो मरवाड़ी समाज चलाता था, उसके साथ टाई अप करके वो वहां शिफ्ट कर गए। स्मूथली चलना शुरू हुआ, चलने लगा तो 2-3 डील बने हैं ट्रस्ट एक्ट में भी। और देखिए ट्रस्ट एक्ट मेरे पास है, इसका भी आप लोग संज्ञान लीजिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका भी संज्ञान लीजिए। तो ट्रस्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के पढ़ने से आपको लगेगा कि जो मूल आत्मा है फर्स्ट ट्रस्ट का, डीड का, ट्रस्ट डीड का, उसको ट्रस्टी को भी अधिकार नहीं है कि उसको बदल सके, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज कर सके। आर्टिफिशियल चेंज ऊपर ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रधान है, प्रधान के 2/3 सिख ही लोग इसके कमेटी में रह सकते हैं। आज की स्थिति क्या है पता नहीं, कैसे ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, कंप्लीट वायलेट किए हैं ये लोग ट्रस्ट एक्ट को। और कितने सिख रह गए हैं, 2/3 जहाँ रहना कंपल्सरी है, वहाँ 2-4 सिख रह गए हैं, बाकी सब नॉन सिख आ गए हैं। वो मेडिकल कॉलेज वाले जो कॉलेज दिएगा था मरवाड़ी समाज के, उसके सेक्रेटरी हो गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि किस लॉ के विधान, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी प्रसाद के अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए? किसी कानून से किसी तो एम्प्लॉय थे, या ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। बात है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो शारीरिक प्रयोग करता है, वो नहीं हो सकता है। अब क्या कैसे कागज का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसमें बैंकिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है और के जो रियल एयर है, उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं आपको। ये 1998 में मौलेश्वर राव के मरने के पहले उन्होंने एक एफिडेविट किया था और ये लिख के दिया है कि इनके सेकंड सन सरदार गोविंदयाल सिंह भी हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे सक्सेसर हैं, फर्स्ट ट्रस्टी है और सेकंड सन भी है। इसको भी इग्नोर करके ये सरदार गोविंदयाल सिंह को बाहर किया गया है, इनको उसमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है, इनकी बहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इनके जितने रिश्तेदार हैं जिसका लीगली इनहेरिटेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लोग आ जाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बाप करता है तो बेटा नहीं तो बेटी, उसका स्वतः उसमें प्रवेश हो जाता है, वो भी माना गया है। और एक थर्ड आउटसाइडर एंड एम्प्लॉई किस तरह से हथकंडा करके इसको पकड़ लिया है, ये गैर कानूनी है।
मैंने बहुत ही का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता, लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप करने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। प्रधान जी के इंस्टांस पर, प्रधान जी की इच्छा से, प्रधान जी के से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारती जी स्टेट अध्यक्ष, सब लोगों का विचार है कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर तो डील कर रहे हैं, कानूनी उपाय से इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और जो एक्सटेंजर है, जो बारी है, जो फ्रॉड करके उस कॉलेज को कम कैंसिल किया हुआ है, उसको बाहर किया जाए। हम समझते हैं कि जो लीगल स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें आज न कल उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी और पूरा परिवार का इस पर पूरा कब्जा होगा और जो आदमी मंद बन के बैठा हुआ है वो बाहर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात किसी एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष है और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमारे में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है, ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो क्लर्क, जिन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आकर उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया। तो ये तो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक
लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे, हर उस दरवाजे पर जाएंगे जहां पर इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की है। ये अब इससे बच नहीं सकते। मैंने एक छोटा सा बाइट दिया था, उसके बाद से दिलीप जायसवाल चुपचाप बैठे हुए। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने आप लोग पत्रकार हैं, जो भी भाजपा का प्रवक्ता आता है या जो भाजपा का नेता है अपने को बहुत चाल चरित्र चेहरा वाला बता रहा है, उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा अध्यक्ष उस पर सीधे सीधे गबन और जबरन माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने, उस कॉलेज का संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने, हर तरह के गलत काम करने के लिए उसका आप उपयोग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टीका टिप्पणी है? और हत्या का भी उन पर आरोप है, एफआईआर है, राजेश शाह के हत्या का एफआईआर है बजाता साहब पर। वो डिटेल आप नहीं दे रहे, हमको मालूम है। अभी ये लोग हल्ला मचाएंगे, अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो भी डिटेल देंगे जो मैंने आपको बताया कि एक जो संदिग्ध हत्या हुई है इनके साथ रहने वाले व्यक्ति की, राजेश शाह की, उसकी बहन, उसके भाई, उसके मां, वो 20 वर्ष से दौड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे उस केस को पूरा मैनिपुलेट किया गया। 2007 की ये घटना है। कोर्ट में वो शाह की पत्नी का बहन का स्टेटमेंट है, हम पढ़ के सुना लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी है। मेरे भाई राजेश शाह की हत्या दिलीप जायसवाल के द्वारा षड्यंत्र करके अपने आदमियों द्वारा करवाया गया है। तो खुद पीड़िता ने कहा है, ये रिकॉर्डेड है, ये कोर्ट का है। इसके बाद भी कैसे एसपी साहब मदद किए, उस 164 का बयान है जिसकी हत्या हुई है उसके बहन का, और उसके बाद पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया। जिन्होंने क्लीन चिट दिया उन्हीं की पत्नी उनके कॉलेज में जाकर एमबीबीएस डिग्री ले रही। अब आप देख लीजिए, जहां से कोर्ट से रिलीफ मिला है, जिन्होंने कोर्ट से रिलीफ दिया है उनको क्या बेनिफिट मिला है, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो मेरा दिलीप जायसवाल से और भाजपा में जो लोग भी भाजपा के चाल चरित्र चेहरा विचारधारा की बात करने वाले लोग हैं, उनसे अपील है कि भाई अभी से भी अपना स्टांस क्लियर करो। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो पद से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो जो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जो कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो आकर इस पर बताएं कि उनके पार्टी का राज्य का अध्यक्ष मुखिया, उस पर हत्या का आरोप है, एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने का आरोप है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है। और उसके साथ साथ आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने वो बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की। लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग
इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई, ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए, ये 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार और 20 साल से यहाँ शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का नेगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रखी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है और इसके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हो या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की